रूप को देखना, आंखें देखती हैं, तो भगवान का दर्शन करे सुबह जागते ही, संत का दर्शन करे, भक्तों का दर्शन करे, संसार के विकृत रूपों का दर्शन नहीं करना चाहिए। लोग कहते संसार खराब है, संसार खराब नहीं, तुम्हारी दृष्टि खराब है। अपनी दृष्टि को बदलो, संसार को दोष मत दो। इसमें तो शुभ और अशुभ, बेकार और अच्छा तो बना रहेगा, ये कभी मिटने वाला नहीं है। तुम्हारी दृष्टि होगी बढ़िया तो तुम अच्छा ही देखोगे। जैसा आंखों पे चश्मा लगा होता है वैसे ही रंग दिखाई देता है। इसीलिए कि अपने जीवन की दृष्टि को बदलो, और जब बढ़िया रूप का दर्शन करोगे, बढ़िया देखोगे, तो वही हमारे हृदय में प्रवेश करेगा। भगवान का दर्शन करो ज्यादा से ज्यादा, भगवान के मंदिर में जाके दर्शन करो, भगवान के दर्शन, भगवान के रूप का दर्शन, प्रभु के विग्रह का दर्शन, ये आंखों का काम है। कान का काम सुनना है तो बढ़िया सुनो, बेकार की चीजें मत सुनो, जो चल रहा बेकार उसे आप मत सुनो। आप तो बढ़िया भगवान की कथा, भगवान का भजन, भगवान का कीर्तन सुनो। और जब दिन रात भजन कीर्तन ध्यान भक्ति आप सुनोगे तो कानों के द्वारा वो भजन आपके हृदय में प्रवेश करेगा। संसार की व्यर्थ की बातें अगर तुमने सुनी तो वो भी जाएंगी अंदर, और वो तुम्हारे हृदय को विदूषित कर देंगी, बेकार कर देंगी, विषाक्त कर देंगी, विषयी बना देंगी। तो कानों के द्वारा और आंखों के द्वारा ध्यान रखना चाहिए। इन दो इंद्रियों के द्वारा हमारे हृदय में सबसे शीघ्र व्यसन अवगुण प्रवेश करते हैं। इनके द्वारा अच्छी चीजें देखोगे, अच्छी सुनोगे तो वो प्रवेश करेंगे। महाराज जिह्वा का काम बोलना है तो वाणी से भगवान का नाम लो। बेकार के बातें क्यों बोलते हो, दूसरे की इधर उधर की बुराई क्यों करते हो? आदत बन जाएगी महाराज। जीवन में अपनी आदतों को सुधार लो महाराज, आदत अपनी सुधार ले, बस हो गया भजन। जीवन में हमने अपनी आदतें सुधार ली ना तो फिर भजन ही भजन है हमारा। हर इंद्रिय का आहार पवित्र होना चाहिए। आहार पवित्र होगा तो हमारे अंदर सतोगुण की वृद्धि होगी, और जहाँ सतोगुण ज्यादा है वहां ना संसार की इच्छा है और ना क्रोध आदि की स्थिति है। सतोगुण बढ़ाने के लिए हमें आहार पवित्र करना पड़ेगा। कहते हैं ना, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। तुम जैसा भोजन करोगे वैसा ही मन बनता चला जाएगा। इसलिए भोजन पवित्र करना चाहिए, श्रेष्ठ करना चाहिए। याद रखना, दीपक अंधेरे का भक्षण करता है, काला काला काजली छोड़ता है। दीपो भजयते नित्यं कज्जलं च प्रसूयते यदन्नं जायते नित्यं जायते तादृशी प्रजा। दीपक काला अंधकार का भक्षण करता है, काला काजल छोड़ता है। ऐसे ही हम अगर संसार में प्रदूषित भोजन करेंगे, बिना प्रभु के भोग लगाए, तो वही स्थिति बनेगी। मनमानी तरीके से मनमुखी आचरण विचरण करेंगे तो विनाश होने में देर नहीं लगेगी। मानव के लिए नियम है, सिद्धांत है, संयम है। इसलिए बिना नियम और बिना सिद्धांत के जीवन नहीं, अधूरापन है, वो राक्षसी है।